नमस्कार, आपके साथ मैं हूं योगेश राणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की एक जनसभा में सोना तस्करी का मुद्दा उठाया है, वह भी एक खास किस्से के साथ। उन्होंने ईसा मसीह के सबसे भरोसेमंद 12 शिष्यों में से एक जूडस का जिक्र किया। जूडस ने चांदी के सिक्कों के लालच में ईसा मसीह को धोखा दे दिया था। इसके बाद इंटरनेट की दुनिया में चर्चा शुरू हो गई और हर कोई ये जानने का प्रयास करने लगा कि ईसा मसीह और जूडस का किस्सा क्या है और उनका रिश्ता क्या है और उसने कैसे धोखा दिया था ईसा मसीह को। साथ ही यह भी चर्चा शुरू हुई कि उन चांदी के सिक्कों का क्या हुआ जिनके लिए उन्होंने ईसा मसीह को धोखा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहानी सुनाई, लेकिन सवाल यह उठता है कि उन्होंने यह कहानी क्यों सुनाई और केरल में ही क्यों सुनाई, इस पर भी बात करेंगे। जूडस बाइबिल का एक पात्र है। ईसा मसीह की कहानी के मुताबिक उनके जीवन के अंतिम समय में उनके एक धर्म शिष्य ने उन्हें धोखा दिया था। जूडस का जिक्र गॉस्पेल ऑफ जॉन्स और एक्ट ऑफ अबजोल्स में भी मिलता है। जूडस ने धर्म अधिकारियों के कहने पर ईसा मसीह को धोखा दिया था। हुआ यूं कि धर्म अधिकारी ईसा मसीह को बंदी बनाने के तरीके खोज रहे थे। एक बार प्रभु यीशु ने रात के भोजन के दौरान कहा, उनके 12 शिष्यों में से एक कोई विश्वासघाती निकलेगा। यह सुनते ही सभी शिष्य घबरा गए और प्रभु से पूछने लगे कि आप बताइए कि वह धोखेबाज कौन होगा। ईसा मसीह ने हाथ में ब्रेड का एक टुकड़ा उठाया और कहा, मैं जिस भी शिष्य के हाथ में यह टुकड़ा दूंगा वही मेरे साथ गद्दारी करेगा। इसके बाद जीसस ने ब्रेड का टुकड़ा उठाया और उसे डिश में डुबोकर जूडस के हाथ में रख दिया। ब्रेड का टुकड़ा हाथ में आते ही जूडस का शैतानी दिमाग जाग गया। जूडस फौरन वहां से भागकर धर्म अधिकारियों के पास गया और उन्हें चांदी के 30 टुकड़ों के बदले ईसा मसीह का पता बताने के लिए राजी हो गया। धर्म अधिकारी तो प्रभु को बंदी बनाने की चाह रखते ही थे, वो तो कोई षड्यंत्र ढूंढ ही रहे थे, खोज ही रहे थे। जूडस सैनिकों को लेकर वहां पर पहुंच गया जहां ईसा मसीह थे। जूडस ने प्रभु को चूमकर सिपाहियों को उनकी पहचान बता दी। इसके बाद सैनिकों ने प्रभु को बंदी बना लिया। इस घटना को किस ऑफ जूडस के नाम से जाना जाता है। ईसा मसीह की मौत के बाद जूडस को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने चर्च अथॉरिटी को चांदी के वे टुकड़े लौटाकर खुदकुशी कर ली। मरने से पहले उसने कहा, मैंने एक निर्दोष को धोखा देकर पाप किया है। वैसे एक मत यह भी है कि जूडस ने इन सिक्कों से, इन 30 चांदी के सिक्कों से खेत खरीद लिया था। कुछ समय बाद सिर के बल गिरने से उसकी मौत हो गई थी। अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की एक जनसभा में यह कहानी क्यों सुनाई। दरअसल मुस्लिम और ईसाई समुदाय केरल की कुल आबादी का 48% है। मुस्लिम और ईसाई मिलकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ को वोट करते हैं। इसके अलावा बाकी जनसंख्या हिंदुओं की है। हिंदू वहां पर बटा हुआ है, लेकिन अधिकतर हिंदू लेफ्ट फ्रंट को वोट करते रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने जब से वहां कैंपेन शुरू किए, बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर लंबे पिछले कई सालों से जो वहां माहौल बनाया है, हिंदू बीजेपी की तरफ झुक रहे हैं, बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि जब तक ईसाई और मुस्लिमों का गठजोड़ नहीं टूटेगा, तब तक बीजेपी को बड़ा फायदा होता दिख नहीं रहा है। बीजेपी और आरएसएस ईसाई समुदाय के कुछ तबकों को अपनी ओर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ हद तक बीजेपी सफल भी होती दिख रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को जूडस की उपाधि दी है और ईसाई समुदाय को संकेत किया है कि जैसे जूडस ने ईसा मसीह को धोखा दिया, आपको भी इस तरह से धोखा दिया जाएगा, दिया जा रहा है। इस तरह से हिंदू और ईसाई समुदाय के वोट मिल जाते हैं तो बीजेपी को लाभ के हालात बन जाते हैं। अब पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, यह तो चुनाव के परिणाम के दिन ही पता चलेगा। नमस्कार, आप बने रहे YRY18 लाइव के साथ।